जय श्री बालाजी। दोस्तों 5 दिसंबर 2022 शुक्रदेव धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 5 दिसंबर की शाम को 5:57 पर शुक्रदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और धनु राशि में पहले से ही बुध देव चल रहे हैं। शुक्र और बुध की युति होगी, राहु की दृष्टि इनके ऊपर रहेगी और बाद में सूर्य देव भी इनके साथ युति करेंगे। शुक्र का धनु राशि में जाना, जबकि शुक्र की ये शत्रु राशि है। तुला लगन से लेकर मीन लगन के लिए क्या फल देगी, इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। क्या उपाय करने हैं ये भी बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। महर्षि विशेष ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करेंगे तुला लगना की। तुला लगन के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और तुला लगन के तृतीय भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव का स्वामी तृतीय भाव में और तृतीय भाव का स्वामी पहले ही छठे भाव में चल रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ आपका सहयोग, आपका तालमेल नहीं बैठ पाए। बेशक लगन का स्वामी होकर तृतीय भाव में है शुक्र, आप प्रयास करेंगे कि छोटे भाई बहनों के साथ आपका कोई तालमेल बैठे, लेकिन ग्रह स्थिति ही ऐसी है कि आपके चाहने के बाद भी उनका तालमेल, उनका सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा। बुध जो कि नवम भाव के भी स्वामी हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं, शुक्र के साथ तृतीय भाव में युति बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स आपके आ सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके आने थे, कोई वीजा आना था या कोई स्पॉन्सरशिप आने वाली थी या कोई फाइल आपने लगा रखी थी, ये चीजों में प्रोग्रेस हो गई। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको विदेश यात्रा का मौका भी ये मिल जाए, खासतौर उनके लिए जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे, वीजा आ चुका था, अब उनको यात्रा का मौका मिलेगा। और जिन्होंने फाइल लगा रखी थी उनकी फाइल आगे बढ़ेगी। जिनका वीजा आने वाला था उनका वीजा आ सकता है। यानी विदेश से संबंधित कुछ कार्य यहाँ पर होने की संभावना है। लग्नेश और नमेश का संबंध भी ये यहाँ पर तृतीय भाव में बना हुआ है। राहु की दृष्टि है। धर्म से जुड़कर रहिए, धार्मिक कार्यों से आप जुड़कर रहिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके गुरु हैं, जिनसे आपने कोई नाम दान ले रखा है, उनके साथ जुड़ के रहिए। यानी कि उनके नाम का सिमरन, जो भी उन्होंने मंत्र आपको दिया हो, नाम जपने को दिया हो, वो आपको लिए जपना बहुत जरूरी है। लेकिन राहु की दृष्टि है, ये पूर्ण रूप से आपको जपने नहीं देगा, आपका ध्यान नहीं लगने देगा, लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी है ताकि ये जो लग्नेश और नमेश का संबंध बना है तृतीय भाव में, ये आपको फल दे। और ये फल तभी देगा जब आप धार्मिक हो जाएंगे। ये नमेश और लग्नेश का संबंध तृतीय भाव में अपने बाहुबल से अपने भाग्य को बनाना। तो
तो ये जो कुदरती हेल्प होती है, जो कुदरती भगवान हमारी हेल्प करते हैं हमारे कार्य करने में, वो सपोर्ट करेगा आपका धार्मिक होना। गाय की सेवा करिएगा, हरा चारा डालिएगा, परफ्यूम इत्र का इस्तेमाल करिए, कन्याओं की सेवा करिए, आपको उत्तम फल मिलेंगे। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 7वें भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। 7वें भाव का स्वामी अपने से अष्टम और उसके ऊपर राहु की दृष्टि। कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध बहुत मधुर नहीं रहने वाले हैं और हो सकता है उनकी सेहत में भी अप एंड डाउन आपको देखने को मिले। 12वें भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में और आय का स्वामी होकर भी द्वितीय भाव में बुध देव बैठे हुए हैं। 8वें भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में बैठे। अक्षमात, अचानक कहीं से कोई धन आ जाना जो रुका हुआ था कि या आपको लग रहा था कि अब ये नहीं आएगा, कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर वो धन आ जाए। धन आपके पास जरूर आएगा, चाहे वो आपकी मेहनत से आए, चाहे आपके आय के स्रोत से आए, लेकिन 12वें भाव का स्वामी का वहां बैठना, राहु का वहां देखना सेविंग नहीं होने देगा और उल्टा पैसे आपके बहुत जल्द खर्च हो जाएंगे। यानी कि सेविंग किए हुए पैसे भी कुछ खर्च हो सकते हैं, यानी कि धन आएगा भी और खर्च भी साथ ही साथ हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कुछ आपको अपनी वाणी के ऊपर भी थोड़ा काबू रखना है, क्योंकि वाणी का कार का बुध भी वहीं पर है और शुक्र भी वहां पर है, दोनों के ऊपर राहु की दृष्टि है। थोड़ा जवान को संभाल के चलिएगा। बस गाय की सेवा करिए, केसर का तिलक करिए। बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए शुक्र 6ठे भाव के और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। 6ठे से 6ठा धनु लग्न के लिए शुक्र देव अशुभ प्लैनेट में गिने जाते हैं और शुक्र गोचर करेंगे लगन में ही। 6ठे भाव का स्वामी लगन में। कहीं ना कहीं आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट से आपको बचना है। और 11वें भाव का स्वामी होगा लगन में, तो आय के कुछ ना कुछ साधन जहां पर जुट पाएंगे, बना पाएंगे, क्योंकि धनु लग्न के लगन में ही 7वें और 10वें के स्वामी बुध भी बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आय के साधनों के लिए आप काफी मेहनत करेंगे और आय के साधन जहां पे आप जुटा पाएंगे। लेकिन सेहत का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, नजर भी लग सकती है, नजर लगने से भी आपको बचना है। उपाय गाय की सेवा करिए और इतर परफ्यूम का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। बात करते हैं मकर लग्न की। तो मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारका हुआ करते हैं। 5वें भाव और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और 5वें और 10वें भाव के स्वामी होकर शुक्र देव 12वें भाव में गोचर करेंगे मकर लग्न के। 12वें भाव में वैसे तो शुक्र को बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन 5वें भाव का स्वामी होकर 12वें जाना और उसके ऊपर राहु की दृष्टि विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। विद्यार्थियों को अपनी स्टडीज में पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे उनको पूर्ण ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं वो अपनी पढ़ाई लिखाई में पीछे रह जाएंगे। प्रेम प्रसंग में भी शुक्र के 12वें जाना और ऊपर राहु की दृष्टि होना बहुत अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं मन मुटाव की स्थिति बनेगी। और जो विद्यार्थी
स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते थे उनके लिए ये समय अच्छा हो सकता है, उनका कोई ना कोई कार्य यहां पर बन सकता है। दसम भाव का स्वामी होकर 12 में, व्यापारिक दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं कोई आपको बाहर अंदर आना जाना पड़े, टूर के लिए यात्रा करनी पड़े, वो भी हो सकता है। लेकिन जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य में लगे हुए हैं, जो इम्पोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय बेहतर हो सकता है। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है। तो शुक्र के यहाँ पर फल अच्छे रखने के लिए गाय की सेवा अति उत्तम। कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न के लिए शुक्र देव योगकार का होते हैं और चतुर्भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं, और कुंभ लग्न के 11वें भाव में गोचर करेंगे। बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे शुक्र देव। लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में शुक्र का जाना और भाग्य का स्वामी होकर वहां पर जाना अति उत्तम है। परफ्यूम का इस्तेमाल करिएगा, स्त्रियों का सम्मान करिएगा और गाय की सेवा करिएगा। आय के नए नए साधन यहाँ पर बनेंगे और भाग्य के सहारे होता है जो आय का आना। और चतुर्भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में अगर कोई सुख के साधनों में कुछ जुटाने की आपकी कोई इच्छा रही हो कि मुझे ये चीज लेना है, तो शुक्रदेव वो इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। तो मीन लग्न के लिए शुक्रदेव तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तृतीय और अष्टम के स्वामी जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते और मीन लग्न के 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं। तृतीय भाव का स्वामी 10वें भाव में। आप अपनी जॉब में, अपने व्यापार में जी तोड़ मेहनत करें, बहुत ही हिम्मत के साथ लगेंगे। और अष्टम भाव का स्वामी होकर 10वें में कहीं ना कहीं आपकी जॉब में, आपके कारोबार में कुछ ना कुछ रुकावटें खड़ी करेगा। तो हिम्मत नहीं हारना है, आपको लगे रहना है, डटे रहना है, अपना कार्य पूरा करिए, पंक्चुअल रहिए। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं उनके लिए ये समय बेहतरीन हो सकता है, अच्छा हो सकता है। और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, जो इम्पोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये समय पहले से बेहतर हो सकता है। तो मीन लगन वाले गाय की सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो परफ्यूम का इस्तेमाल या इत्र का इस्तेमाल नहीं करें। तो फ्रेंड्स, ये था शुक्र का गोचर जो धनु लगना में, धनु राशि में होने जा रहा है। तुला लगन से लेकर मीन लगन की हमने इस एपिसोड में बात करी है। शेष आप सबकी अपनी अपनी जन्म कुंडलियां है, आप सबके अपनी अपनी महादशा है, वो भी कार्य करेंगे। तो गोचर के ग्रहों को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। कंसल्टेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर मेरे यहाँ नीचे चलता रहता है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है। जय श्री बालाजी।